Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Nidhi. This is my profile and here's some bio details about me. My name is Nidhi Meena. I have completed my education like graduation from Rajasthan University, post graduation from Briz University, Bachelor of Education, and I am CTET qualified level 1 and 2 both in English. This is my first video on YouTube channel. So if you like the video, please like, share and subscribe my channel Learn with Nidhi. In this video, you will see the slides in English language, but I will explain in Hindi. So without further delay, let's go to the topic. The topic is report writing. Report writing means विवरण या संदेश. Definition of report. A report is a document that presents information in an organized format for a specific audience and purpose. Although reports may be delivered orally, but complete reports are almost always in the form of written documents. ये रिपोर्ट की डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा. इसमें बताया गया है कि एक जो रिपोर्ट होती है वो एक व्यवस्थित तरीके से जमा हुआ फॉर्मेट होता है जिसमें इंफॉर्मेशंस को, सूचनाओं को रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि किसी विशेष उद्देश्य को और किसी विशेष ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है. और लेकिन जो हम रिपोर्ट होती है वो हम ओरली भी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्लीट रिपोर्ट मानी जाती है वो होती है रिटन डॉक्यूमेंट्स में. इन्हीं को हम लिखित दस्तावेज के तहत मानते हैं. इट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है. फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन. इट मीन्स जब भी हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वहाँ हमें अपने लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है. लैंग्वेज के साथ साथ आप वहाँ पर पंक्चुएशंस का भी ध्यान रखेंगे, यानी कि विराम चिन्हों का. कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ आप सेमी कॉमा लगाएंगे, कहाँ आपको अपना सेंटेंस पॉज करना है, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर. इसके अपोजिट मैं आपको बता देती हूँ कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो इसके अपोजिट होता है, यानी कि वहाँ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है उसका जो मेन टाइप है उसमें कोई भी इनफॉर्मल नहीं आएगा, लेकिन जो टाइप्स हैं उनके अंदर जो डिवाइडेशन है उसमें आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के तहत कोई रिपोर्ट मिल सकती है. अदरवाइज़ जो रिपोर्ट होती हैं वो मेनली इनफॉर्मल में नहीं लिखी जाती हैं, हमेशा फॉर्मल राइटिंग में ही लिखी जाती हैं. नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिपोर्ट्स. फर्स्ट इज ऑफिशियल रिपोर्ट. Second is write up to a newspaper. Third is report to a newspaper by a reporter. And fourth is technical report. ये 4 तरह के रिपोर्ट्स हैं. इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ऑफिशियल रिपोर्ट. An official report is submitted by an official or non-official or a committee to a higher authority on any matter of public importance और ऑफिशियल इंटरेस्ट. इसका मतलब है कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल रिपोर्ट का मतलब होता है सरकारी प्रतिवेदन या फिर आधिकारिक प्रतिवेदन. तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसको सबमिट कौन करा सकता है? कोई भी सरकारी या निजी क्षेत्र का कोई भी सेक्टर या फिर कोई भी पर्सन सरकारी रिपोर्ट्स बनाकर सबमिट करा सकते हैं, यानी कि जमा करा सकते हैं. या फिर जो जनता की समस्याओं के ऊपर रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो किसी कमेटी के द्वारा अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है, वो भी एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर आती है. या फिर आप सरकारी कामों को ध्यान में रखते हुए भी, ऑफिशियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी आप ऑफिशियल रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपने हायर अथॉरिटी को भेजेंगे. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑफिशियल रिपोर्ट. ऑफिशियल रिपोर्ट के कितने टाइप होते हैं?
फर्स्ट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सबसे पहले तो दो होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। व्हाट इज़ फॉर्मल? इट इज़ केयरफुली स्ट्रक्चर्ड and stressed is given on objectivity and organization. Formal का मतलब है I have mentioned already about it. ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें आपको स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आप जिस भी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फॉर्मल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, आपको उसका भी ध्यान रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो मेन थीम है, समझ रहे हैं, सेंट्रल थीम जिसको बोलते हैं, उस पर आप काम करेंगे और उस पर आप जोर डालेंगे रिपोर्ट राइटिंग में कि हमारा उद्देश्य ये है रिपोर्ट को लिखने का और कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। तो आप उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत लिखेंगे और उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल। An informal report is a short message with natural use of language. इनफॉर्मल रिपोर्ट में मैंने आपको बताया ही था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम नेचुरल यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज का। जैसे हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं आपस में अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली के लोगों से, वही हमारा नेचुरल यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट एंड लॉन्ग। सेकेंड टाइप है छोटी और बड़ी रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट में क्या होता है? अ शॉर्ट रिपोर्ट इज़ रिटन ओनली इन सिंगल पेज। छोटी रिपोर्ट जो होती है वो एक पेज पर कंप्लीट कर दी जाती है, लेकिन जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है इज़ रिटन इन 20 पेजेस, कम से कम 20 पेजेस में ख़त्म की जाती है। यानी कि आप जब लंबी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो 20 पेजेस में उसको लिखेंगे। इसके बाद थर्ड रिपोर्ट इज़ पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियोडिक का मतलब है किसी निश्चित समयावधि को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार करना। इट इज़ इश्यूड ऑन रेगुलरली शेड्यूल्ड डेट्स। इसका मतलब है कि जब ये जो हमारे मैगजीन्स वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर्स वाले निकालते हैं, ये पीरियोडिक्स में ही आते हैं। पीरियोडिक्स कभी वीकली भी पब्लिश होते हैं, मंथली भी पब्लिश होते हैं और 6 मंथ में भी पब्लिश करवाए जाते हैं, और कभी कभी एनुअली भी जो होते हैं वो पब्लिश हो सकते हैं। तो ये होते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट्स, जिनकी डेट जो है, तारीख जो है पहले से निर्धारित होती है और उसको उसी निर्धारित तारीख के हिसाब से उतने ही दिनों के बाद आप रेगुलरली इश्यू करते हैं, यानी कि पब्लिश करते हैं, तो उनको कहते हैं हम पीरियोडिक रिपोर्ट्स। फोर्थ इज़ वर्टिकल एंड लेटरल रिपोर्ट। वर्टिकल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो वो हो जाता है वर्टिकल में, लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो वो हो जाता है लेटरल। सो व्हाट इज़ वर्टिकल? अ वर्टिकल रिपोर्ट मूव्स अपवर्ड। वर्टिकल रिपोर्ट जो होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। ऊपर की तरफ मूव करती है का मतलब, जैसे जो लोअर ऑफिसर्स हैं वो हायर ऑफिसर्स को अपनी रिपोर्ट पहुंचाते हैं, छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों के पास अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं वर्टिकल रिपोर्ट को। सेकंड इज़ लेटरल रिपोर्ट। लेटरल को हम हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। A lateral report is assisted in coordination in the organization which travels between the units of the same organization. लेटरल रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई कंपनी है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करते हैं, तो जो बराबर के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एक यूनिट हो गया, और उस यूनिट के अंदर आपस में लोगों का कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए जो रिपोर्ट घूमती है गोल गोल, यानी कि लोगों के बीच में घूमती है, वो होती है लेटरल रिपोर्ट। सो इट इज़ द लेटरल रिपोर्ट। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज़ द राइट अप टू अ न्यूज़पेपर। राइट अप टू समझते हैं? जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार वगैरह, तो उनमें कहीं ना कहीं हम कोने में या फिर पेज के साइड में कॉलम देखते हैं। कॉलम मीन्स जैसे कहीं पे ऑबिचुअरीज छपी होती हैं,
ऑबिचुरी मीन्स जो शोक संदेश होते हैं, और जो हमारी विज्ञप्ति होती हैं ये सब आती हैं कॉलम्स में। तो जो न्यूज़पेपर में छपते हैं ये कॉलम्स, इनको हम कहते हैं राइट अप, और इनको जो तैयार करने वाले लोग होते हैं वो कहलाते हैं कॉलमनिस्ट, सब एडिटर, आ कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रिपेयर्स आ राइट अप। ये सारे लोग जो होते हैं वो राइट अप प्रिपेयर करते हैं। थर्ड इज रिपोर्ट टू अ न्यूज़पेपर बाय अ रिपोर्टर। एक ऐसी रिपोर्ट जो कि न्यूज़पेपर के लिए तैयार की जाती है किसी भी रिपोर्टर के द्वारा। अ रिपोर्टर प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। एक रिपोर्टर जो होता है वो रिपोर्ट तैयार करता है, और क्योंकि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करानी होती है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं ये जैसे अखबार में हम पढ़ते हैं कोई भी न्यूज़, तो जिस लैंग्वेज में जिस फॉर्म में हम पढ़ते हैं तो उसी फॉर्म में ये लोग रिपोर्ट तैयार नहीं करते हैं। इनके कुछ जो साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो फिक्स होते हैं, जिसको ये बनाकर रखते हैं कि अगर हम ये साइन बनाकर यहाँ से ले चलेंगे तो इसका मतलब है ये लाइनें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती है वो इसमें आती है। He is well acquainted with the situation and event in the country and abroad. जो रिपोर्टर होता है, जो रिपोर्ट तैयार करता है, वो वेल एक्वेंटेड यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होता है ऐसी सिचुएशन से या ऐसे इवेंट से जो कि देश और विदेश में होने वाले हैं। तो ये इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट इज टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट का मतलब होता है, इनको इंजीनियर्स तैयार करते हैं। अ टेक्निकल रिपोर्ट इज़ रिटन बाय इंजीनियर्स एंड अदर टेक्निकल पर्सन्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। यानी कि तकनीकी से रिलेटेड जो होते हैं वो इंजीनियर्स ही होते हैं, तो इंजीनियर्स तैयार करते हैं इनको, और जो बाकी के टेक्निकल पर्सन्स होते हैं वो भी टेक्निकल रिपोर्ट्स का ही पार्ट होते हैं। दे आर टू राइट रिपोर्ट्स विच विल हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, और उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम किसी भी मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर हम डिसीज़न ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, हम रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, उसको तैयार कैसे करते हैं। सबसे पहले होता है टाइटल पेज, उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट या समरी, कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूज़न। यानी कि सबसे पहले हम कोई भी रिपोर्ट तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली हम टाइटल डालेंगे, उसके बाद हम समरी डालेंगे, और फिर हम विषय वस्तु भी बताएंगे, और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे, अपना परिचय देंगे। बॉडी यानी कि जो रिपोर्ट की बॉडी है जिसके अंदर आप सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं वो आएगा, और एंड में कंक्लूज़न बताते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। यानी कि रिपोर्ट राइटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, रिपोर्ट राइटिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। टू कीप चेक एंड कंट्रोल ओवर अ बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रिपोर्ट राइटिंग जो होती है ना, वो किसी भी कंपनी के अंदर अगर रेगुलरली कराई जा रही है तो इसका मतलब है कि आप अपनी कंपनी के ऊपर या फिर अपने बिजनेस के ऊपर मतलब कंट्रोल रख सकते हैं, और समय समय पर चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट या फिर कौन सी सक्सेस और फेलियर हमें मिली है। सेकेंड इज़ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च वर्क्स एंड इवेंट्स। जब आप रिपोर्ट्स तैयार करवाते हैं तो आप एक रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं, रिकॉर्ड जिसके अंदर आप वर्क्स और इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं वापस से। टू स्टडी अ पर्टिकुलर सिचुएशन टू फाइंड आउट इट्स इफेक्टिव सॉल्यूशन। जब आपके पास रिपोर्ट तैयार होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो आप वहाँ पर पर्टिकुलर सिचुएशन को यानी कि किसी विशेष स्थिति को ढूंढकर उसका मतलब जो प्रभावी सल्यूशन है वो ढूंढ सकते हैं। टू मेक करंट एंड फ्यूचर प्लानिंग। रिपोर्ट्स के आधार पर आप वर्तमान में, प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए प्लान बना सकते हैं। एंड फिफ्थ इज़ टू गिव फीडबैक, सजेशन और रिकमेंडेशंस ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
अगर आपके पास सही रिपोर्ट्स हैं तो आप उनके आधार पर फीडबैक दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश कर सकते हैं किसी भी विशेष प्रॉब्लम को लेकर। नेक्स्ट इज़ टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड एक्शंस। अगर आपके पास सही रिपोर्ट्स बनी हैं तो आप उनके आधार पर महत्वपूर्ण जो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं और एक्शंस भी ले सकते हैं। अ रिपोर्ट शुड बी रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट और रीसेंट पास्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो रिपोर्ट होती है वो लिखी जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम रीसेंट पास्ट भी बोलते हैं। रीसेंट पास्ट का मतलब है जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। एंड एट्थ इज़ टू रिकॉर्ड द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ पॉलिसी। आप रिपोर्ट्स के जरिए रिकॉर्ड बना सकते हैं अपनी सफलताओं का और असफलताओं का। सो if you have any problem or questions, you are feel free to ask me anytime and let me know your comments below in the comment section. So thank you so much. और ये जो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स करें और मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।